तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त की, जहां कांग्रेस की तरफ से बदलाव पत्र जारी किया गया है बिहार चुनाव को लेकर। तमाम बड़े नेता इस वक्त वहां मौजूद है। रणदीप सुरजेवाला और राज बब्बर को देख सकते हैं आप तस्वीरों में। महागठबंधन का ये बदलाव पत्र, हमारे प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल जी से हम कोशिश करेंगे कि बहुत संक्षिप्त समय में एक एक विषय पर 6 या 7 महत्वपूर्ण विषय पर 2-2 मिनट में आपके समक्ष कुछ नया रखें नए तरीके से। शक्ति सिंह गोहिल जी। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और बिहार में जो किसानों की परेशानी है, भैया छोड़ दीजिए अभी थोड़ी देर बाद सौरभ छोड़ दीजिए, थोड़ी देर फिर खलल पड़ जाता है, थोड़ी देर बाद बात। ये बिहार के किसानों के लिए हमने सीधी बात की है, कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ। यहां पे कहीं पे बाढ़ आती है, कहीं पे सूखा है। हमने इरिगेशन को हमने इरिगेशन की बढ़ोतरी की बात की है। हमने कोशिश की है कि इस बदलाव पत्र में जो किसान अपनी मेहनत पसीने की जो भी धान और चीजें पकाते हैं उनको सही मूल्य मिले। 3 कानून बनाए हैं भारत सरकार ने। हमारी सरकार बनने पे वो काले कानून जो किसानों का शोषण करेंगे, उन कानूनों को हमारी सरकार यहां का कानून लाके, जैसे पंजाब ने किया, हम भी इन कानूनों को खारिज करेंगे। कांग्रेस के वक्त में आजादी के बाद नारा था जय जवान जय किसान। आज जो सरकार देश में और बिहार में है, मेरे बिहार रेजिमेंट के जवान भी शहीद हुए और किसान आत्महत्या करता है। मरे जवान मरे किसान, वो हालत देश में बना दी है। हम फिर से जय जवान जय किसान के नारे को बुलंद करेंगे। धन्यवाद। एक छोटी सी हिंदी पर 10 सेकंड की फिल्म भी बनाई है, वो हम आपको दिखाएंगे, फिर अपनी बात आगे जारी रखेंगे। ऑन एग्रीकल्चर। बिहार के किसी न किसी प्रखंड के किसी न किसी पंचायत के किसी न किसी गांव में आज भी होगा और आप सब लोग इससे वाकिफ होंगे। रात बेरात अगर किसी को तकलीफ आ जाए, किसी को कोई कठिनाई आ जाए, तो उसके पास कोई जगह नहीं होती जाने की। सरकारी अस्पतालों में, अधिकांश अस्पतालों में डॉक्टर ही उपलब्ध नहीं होते। क्यों नहीं होते, ये प्रश्न उठना चाहिए। सैंक्शन पोस्ट होती हैं डॉक्टर्स की, सैंक्शन पोस्ट, जिसके लिए बजट पहले से अधिकृत होता है, बजट उसके लिए एलोकेट होता है और उसके बाद वहां पे डॉक्टर्स नहीं होते। महिला चिकित्सकों की ना के बराबर उपलब्धि होती है, अवेलेबल होते हैं। किसी भी प्रखंड में आप चले जाइए, ब्लॉक स्तर पर आप चले जाइए, महिला डॉक्टर्स नहीं होती। जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, प्रसव के दौरान उनको कितनी पीड़ा से गुजरना पड़ता है, कोई लेडी डॉक्टर के ना होने की वजह से, या उनके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वहां पर वो फैसिलिटी नहीं होने के कारण। आप लोग को जानकर का उद्घोष चाहता है, बिहार रोजगार चाहता है, बिहार औद्योगिक तरक्की चाहता है, बिहार फसल के दाम चाहता है, बिहार शिक्षा और स्वास्थ्य में तरक्की चाहता है, बिहार पेयजल और सस्ती बिजली का अधिकार चाहता है, बिहार अपराधियों की सरपरस्ती से मुक्ति चाहता है, बिहार बदहाली की जंजीरों को तोड़ना चाहता है, बिहार स्वर्णिम तरक्की की नई इबारत चाहता है, बिहार एक नई सोच, नया रास्ता, नया तेज चाहता है। बिहार करवट ले रहा है, बिहार बदल रहा है। इसीलिए हम सब ने कहा है कि बोले बिहार बदले सरकार।
इस बदलाव पत्र के अंदर 6 और जो बड़े मुद्दे हैं उस पर हमारे आदरणीय नेता चर्चा करेंगे, परंतु 12 बड़ी स्कीम्स, 12 बड़े निर्णय हम लेकर आए हैं और मैं 5-5 सेकंड में आपको उन 12 निर्णयों की चर्चा करूंगा। कांग्रेस पार्टी, जैसा शक्ति सिंह जी ने कहा, राजीव गांधी कृषि न्याय योजना लेकर आएगी छत्तीसगढ़ की तर्ज पर। वहां की सरकार अब किसान के खाते में, 2 एकड़ से कम के किसान के खाते में सीधा पैसा डालती है। बिहार की गठबंधन सरकार किसान के खाते में राजीव गांधी कृषि न्याय योजना से सीधा पैसा डालेगी। जल से नल योजना का घोटाला हमने देखा, 25,000 करोड़ का, 24,000 करोड़ का। बिहार में राइट टू वाटर यानी पानी का अधिकार होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल पेयजल योजना होगी। बिहार के वृद्ध, विधवाएं, एकल महिलाएं, इनके लिए हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वृद्ध सम्मान योजना लाएंगे और पेंशन 800 रुपया होगी। अगर बुजुर्ग 80 साल से अधिक हैं तो 1,000 रुपया होगी। एकल महिलाओं और विधवाओं की पेंशन भी 1,000 रुपया प्रति माह होगी। केजी से पीजी तक जात पात धर्म सब छोड़कर बिहार की बेटियों के लिए शिक्षा मुफ्त होगी। केजी से पीजी यानी केजी से पोस्ट ग्रेजुएट तक बेटियों की शिक्षा मुफ्त। बिहार के हर व्यक्ति जो अलग अलग प्रदेशों में काम कर इस देश की संरचना में सहयोग देते हैं, उनके लिए श्री कर्पूरी ठाकुर सुविधा केंद्र योजना यानी बंबई में भी बनाएंगे, कलकत्ता और मद्रास में भी बनाएंगे, दिल्ली और चंडीगढ़ में भी बनाएंगे, जालंधर और अमृतसर में भी बनाएंगे। अगर कोई हमारा साथी बिहार का मजदूर बीमार होगा, उसे किसी सुविधा की जरूरत होगी, तो सरकारी अधिकारी डॉक्टर रहने की व्यवस्था डॉक्टर कर्पूरी ठाकुर सुविधा केंद्र हर प्रांत में बनाएंगे। श्री बाबू यानी श्री कृष्ण सिंह खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना लाएंगे। 5वीं से 12वीं कक्षा तक स्पोर्ट्स एबिलिटी टेस्ट होगा और जो बच्चे पहले 50 बच्चे अव्वल आएंगे, 1 साल के लिए पहले 3 बच्चों को 1,000 रुपया और बाकी 50 तक सबको 500 रुपया प्रति माह 1 साल तक प्रोत्साहन योजना लाएंगे। पदक लाओ पद पाओ। बिहार का युवा अगर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक लाएगा, एशिया गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक्स, दूसरे गेम्स, अलग अलग जिनकी रैंकिंग्स है, तो बगैर इंटरव्यू के उसे सीधी नौकरी दी जाएगी। कोई डीएसपी लगेगा, कोई इंस्पेक्टर लगेगा, कोई डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स लगेगा, कोई इस प्रकार के बराबर के पदों पर लगेगा। मां सावित्रीबाई फूले शिक्षा योजना, हमारी जो अनुसूचित जाति या जनजाति की बेटियां हैं, उनके लिए वो बिहार के अंदर पढ़ें या बिहार के बाहर पूरे देश में जो ग्रेडेड उच्च शिक्षण संस्थान है, वहां 80% फीस बिहार की महागठबंधन सरकार देगी। बाबू जगजीवन राम पेयजल योजना, हर अनुसूचित जाति जनजाति के घर में 100 लीटर की पानी की टंकी और टूटी देने की गारंटी बगैर किसी पैसे के प्लेटफॉर्म बनाकर घर के अंदर ये बिहार की गठबंधन सरकार कर दिखाएगी। इंदिरा गांधी कन्या विवाह योजना, अनुसूचित जाति जनजाति की बेटियों के लिए शादी पर 21,000 रुपया नकद गठबंधन सरकार देगी। राजीव गांधी रोजगार मित्र योजना, हर गांव के अंदर एक रोजगार मित्र लगेगा जो हमारे युवाओं को रोजगार के देने में, उनके लिए उस प्रकार के उद्योग लगवाने में सरकार की ओर से मदद करेगा। ये कुछ स्कीम्स हैं हम लेकर आए हैं और सबसे महत्वपूर्ण
हम सबको मालूम है बिहार सीता मैया की जन्म की धरती है, अहोभाग्य है ये धरती। बिहार गुरु गोविंद सिंह जी की और भगवान महावीर जी की जन्मस्थली भी है, गौतम बुद्ध जी की ज्ञान स्थली भी है। इसीलिए हमने निर्णय किया है कि महागठबंधन की सरकार और कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी। उन्होंने तो सीता मां को भी धोखा दिया, जैसा हमने कल बताया। सियाराम तीर्थाटन योजना, वो सारी यादें, वो सारे धर्मस्थल जो जुड़े हैं उनको जोड़कर एक बेहतरीन योजना और उनके विकास की योजना हम बनाएंगे। बौद्ध आध्यात्म पर्यटन योजना, जैन शक्ति केंद्र योजना, भगवान महावीर की जो जन्मस्थली है, अगर आप वहां जाएं तो वो 5-5 फुट पानी और कीचड़ के अंदर है। इन सब को जोड़कर एक शक्ति केंद्र बनाएंगे। बिहार देवालय यात्रा योजना, देवभूमि है, एक सर्किट बन जाए। सूफी संतों की यह भूमि है, तो सूफी विकास योजना, इन सब के माध्यम से बिहार का आध्यात्म, धार्मिक, पर्यटन, इनको बढ़ावा देंगे। ये कुछ हमने कोशिशें की हैं। और अब मैं अनुरोध करूंगा कि राज बब्बर जी आपसे बात करेंगे, खास तौर से नौजवानों और रोजगार को लेकर। बिहार उन प्रदेशों में से है जिसमें सबसे ज्यादा युवा है, और पिछली सरकार 3 बार से युवाओं से ये कहती आ रही थी कि रोजगार मिले, लेकिन आज बिहार के मुख्यमंत्री जब ये कहा जा रहा है कि 10 लाख नौकरियां देंगे, तो कांग्रेस के ऊपर, गठबंधन के ऊपर तंजिया मजाक कर रहे हैं, उपहास उड़ा रहे हैं। शायद ये बात भूल चुके हैं कि 4.5 लाख नौकरियां तो अगर ये सरकार चाहती तो आज ही दे सकती थी, लेकिन उन्होंने युवाओं का मजाक उड़ाया। 4 बार मुख्यमंत्री बने हैं, चारों बार युवाओं के साथ में छल किया है, और आज युवा इसका जवाब देने के लिए तैयार है। मेरे ख्याल से इन मुख्यमंत्री साहब ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है रोजगार न देने का। इसीलिए आज इस बदलाव पत्र में ये रोजगार योजना एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अंतर्गत मात्र यही नहीं है कि रोजगार का वादा होगा, बल्कि नए रोजगारों के लिए वो बाकायदा सर्वे होंगे, उन स्थानों के सर्वे होंगे, उन जगहों के सर्वे होंगे। हर शहर में, हर कस्बे में कैंप लगेंगे, और सर्वे करने के बाद में कहां पर कितना रोजगार है और उस क्षेत्र का क्या रोजगार होना चाहिए, उस तरह के रोजगारों की उपलब्धि कराई जाएगी। मैं बहुत लंबी बात ना करता हुआ, मेरी ये कोशिश है कि जो सबसे महत्वपूर्ण, जो नौजवानों के लिए, जिन लोगों को रोजगार नहीं मिल पाएगा, उन लोगों को 1,500 रुपया, यानी कि 1,500 रुपया उनको मासिक दिया जाएगा, ताकि वो अपनी तैयारी करें। जब तक रोजगार नहीं मिलता, जब तक रोजगार सरकार के अंदर जो इस तरह की चीजें पैदा नहीं हो पाती उन क्षेत्रों के अंदर, तो अपने आप को मजबूत कर सकें और अपनी पढ़ाई को भी जारी रख सकें। ये एक उपलब्धि है, ये उपलब्धि है कि राहुल जी ने, जब ये बात हुई, जिस वक्त ये कहा गया कि गठबंधन की सरकार का पहला मुद्दा क्या होगा, पहली जो कैबिनेट होगी उसमें क्या फैसले लिए जाएंगे, तो उस फैसलों में ये तय है, ये मजाक उड़ाने वाले उस वक्त अपना मजाक उड़ाएंगे और नौजवान इनका मजाक उड़ाएगा, क्योंकि पहली कैबिनेट में जो पहला दस्तखत होगा वो 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का होगा, और ये तयशुदा बात आज कांग्रेस पार्टी और इस गठबंधन ने की।
मैं चाहूंगा कि इसके बारे में जो विस्तार से जो आपके समक्ष मैनिफेस्टो में है और साथ ही साथ एक फिल्म है उसके ऊपर आप चर्चा करें, तो उस पर आप गौर करें तो मुझे लगता है कि और विस्तार से आप मिल जाएंगे। कांग्रेस महागठबंधन सरकार, कांग्रेस महागठबंधन को वोट दे। सचिव हमारे वरिष्ठ नेता माननीय तारिक अनवर साहब। This is